रहीम साहिबो, आप जानते हैं कि अहले फ़लस्तीन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। ये आज से नहीं, ये दहाइयों की बात है कि वो आए रोज़ चर के खा रहे हैं, वो आए रोज़ ज़ख्म खा रहे हैं, वो आए रोज़ इस जहान से दूसरे जहान में पहुंचाए जा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन और दीगर लोग इस लड़ाई की भीड़ चढ़ रहे हैं। कुछ अरसा से गज़ा, खान यूनस और दीगर शहरों पे क़यामत सुगरा ढाई जा रही है। क़यामत सुगरा के मनाज़र हैं और अब तक तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं और इनमें से तकरीबन 45% तादाद छोटे बच्चों की है, क्योंकि इन यहूदियों ने, इन इसराइलियों ने और उनके जो सहूलतकार हैं, उनकी जो मदद करने वाले हैं, उनकी कोशिश है कि जितना भी हो सके इन बच्चों को डैमेज किया जाए, इन बच्चों को शहीद किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चे जवान होके हमारे सामने शीशा पिलाई हुई दीवार न बन जाए। ऐसा है वो आप आए रोज़ टीवी पर, अखबारात में और दीगर जराइद में इन बच्चों की तड़पते हुए लाशें, इनकी तस्वीर, उनके ज़ख्मी चेहरे, उनकी चीखें और आहो बका सुनते रहते हैं। यकीन करें कि अपने बच्चों की तरफ देखते हुए जब हम उन बच्चों को देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। ये मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, ये हर उस शख्स की दिल की आवाज़ है जो इंसानियत का दर्द रखता है। बहुत से आपने एथलीट देखे होंगे, बहुत से स्पोर्ट्समैन आपने देखे होंगे। वो एक खातून कुछ अर्सा पहले जिसने वर्ल्ड टाइटल जीता और उसके बाद जब उसको इनाम दिया गया तो उसने कहा कि ये इनाम मैं अपना ये मेडल और दीगर जो चीज़ें हैं मैं फ़लस्तीनी बच्चों के नाम करती हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और यह सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा। तो बहुत से लोग हैं जो आंसू भी बहाते हैं, जो उनके लिए खुराक का बंदोबस्त भी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वहाँ जाके मुँह रूबरू बैठ के उनका दुख सुनते हैं और उन्हें हौसला और तसल्ली देते हैं। लेकिन उन लोगों को, उन ज़ालिमों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। उनका तो एक ही टारगेट है, जैसे फ़िरौन को उसके नजूमियों ने बताया कि आपकी कौम में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी मौत का बायस बनेगा, तो उसने फौरन ऐलान कर दिया कि मेरे मुल्क का पैदा होने वाला हर बच्चा गला दबा के या वैसे उसको हलाक कर दिया जाए, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। ये सिलसिला जारी था, लेकिन इस सब के बावजूद वो बचाने वाली ज़ात इन मिटाने वाले लोगों से बहुत ताकतवर है। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके घर तक पहुंचा दिया। कहते हैं कि जब वो पैदा हुए तो बहुत खूबसूरत चेहरा था। उसकी वालिदा और उसकी बहन ने कहा कि हम किस दिल के साथ हज़रत मूसा को अ, गला दबा के शहीद कर दें या हलाक कर दें। तो फिर फैसला हुआ कि लकड़ी के एक डब्बे में बंद करके दरियाए नील में उसको बहा दिया जाए। ऐसा ही किया गया। तो वो लकड़ी का संदूक तैरता हुआ जब फ़िरौन के महल के करीब आया तो उसके परिंदों ने उसको पकड़ा। जब खोला तो बड़ा खूबसूरत बच्चा था। तो फ़िरौन ने कहा कि ये बच्चा तो वाकई बड़ा खूबसूरत है, इसको हम अपने घर में रख लेते हैं। कुछ अरसा के बाद हज़रत मूसा ज़रा बड़े हुए तो उन्होंने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़ ली। तो उसने कहा ये तो मुझे वही बच्चा महसूस होता है जिसके बारे में मुझे बताया गया। आज तक किसी बच्चे ने इतनी जुर्रत नहीं की। तो उसके जो साथी थे उन्होंने कहा
کہ ये बच्चा है, इसको क्या पता। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक तरफ कोयलों का एक अंगारा लेके आएं, एक तरफ लाल लेके आएं, फिर देखेंगे कि ये क्या करता है। तो अल्लाह की तरफ से उन्होंने उस आग के अंगारे को पकड़ा और मुंह में डाल लिया, और इसी वजह से उनके ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत थी। और जब उनको पैगंबर बनाया जा रहा था तो उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह, मुझे मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उसको भी नबूवत अता करके उनका मददगार बना दिया। और वो दुआ पढ़ा करते थे, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। तो ये इसी हवाले से थी कि वो सही बोल नहीं सकते थे। तो अगर फ़िरौन ने उस वक़्त सोचा था, तो आप देखिए कि फ़िरौन का फिर क्या हश्र हुआ। उसी दरियाए नील में खुदा ताला ने उसको गोते दे देकर डुबो-डुबो के मारा। और आज भी उस की मम्मी, आज भी उसकी हनूत शुदा लाश मिस्र में, अहराम मिस्र में महफूज है। और लोग जाके देखते हैं कि ये वो शख्स है जो खुदाई का दावा कर रहा था। आज आप देखिए कि फ़लस्तीन में भी गुरूर और तकब्बर की फ़िज़ा कायम है। और वो लोग जो वहाँ के करता धरता हैं, उनके ज़हन में है कि ये मुट्ठी भर मुसलमान, ये छोटे छोटे बच्चे हमारा क्या कर लेंगे। वो जो दिल में आता है वो किए जा रहे हैं। और अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ कौमों की रस्सी मैं ज़रा ढीली कर देता हूँ, इस ख्याल से कि मैं देखूँ ये कहाँ तक जाते हैं, ये क्या कुछ करते हैं। और फिर जब मेरा ग़ज़ब जोश में आता है, मैं फिर उनको ऐसा सब सिखाता हूँ कि दूसरों के लिए इबरत का निशान बन के रह जाते हैं। आज आज फ़लस्तीन के अंदर इन छोटे छोटे बच्चों की आहें, उनके बहन भाइयों के रोने धोने की आहो बका, उनके वालिदैन के बैन और आंसू बहुतों को दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं तो हैरान हूँ मुसलमानों पर, जिनमें मैं खुद भी अपने आप को मुजरम समझता हूँ। हम सबको उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हम तो चंद रुपए, चंद टके दे के शायद अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं कि हम उनकी इमदाद कर रहे हैं। वो लोग जो वहाँ से होके आए हैं और उन्होंने आके जो सूरत हाल बयान की है, वो सुनी नहीं जाती, वो बताई नहीं जा सकती। इतना जुल्म है, इतनी बर्बरियत है। वो फूल से बच्चे जिन्होंने कल जवान होके चमन की रौनक बनना था, वो बच्चे जिन्होंने कल जवान होके उस कौम के मुकद्दर संवारने थे, वो छोटे छोटे बच्चे जो माँओं के दिल और आंखों की ठंडक का बायस थे, वो उनसे छीन लिए गए। और उनके सामने उनको यूं मसल दिया गया जैसे हमारे पाँव के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आके कुचला जाए। यूं ये छोटे छोटे बच्चे कुचले जा रहे हैं। और उनकी अहले इसराइल की ये कोशिश है, इसराइली हुकूमत की ये कोशिश है, उसके सहूलतकारों की ये कोशिश है कि हम इन बच्चों को ख़त्म कर देंगे। तो आने वाले वक्तों में हमारा सामना करने के लिए हमारे सामने डट के खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। ये उनकी भूल है। एक वक्त ज़रूर आएगा कि यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत अता करेगा कि वो इंशाअल्लाह इन यहूदियों को ऐसा सब सिखाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जिस तरह फ़िरौन को अल्लाह ताला ने निशान इबरत बना दिया, इंशाअल्लाह इसराइल के हुक्काम को भी अल्लाह ताला मुकर्रा वक़्त पर कुछ ढील दी जाती है, कुछ वक़्त दिया जाता है और फिर रस्सी खींच ली जाती है। इंशाअल्लाह रस्सी खींची जाएगी। इंशाअल्लाह वो ढील जो उसने दी हुई है वो ख़त्म किया जाएगा उसका अरसा। और उनकी जो हालत होगी उस पर फिर दूसरे कानों को हाथ लगाएंगे कि ये ज़ालिम लोग थे और अल्लाह ताला ज़ालिमों का साथ नहीं देता।
شرک تو برداشت ہو سکتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ تعالی اسرائیل کے یہ لوگ جو آج دھندناتے پھر رہے ہیں، خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں، اور ان معصوم سے پھولوں کو اپنے پاؤں کے نیچے مچل رہے ہیں، کل کو یہ پچھتا رہے ہوں گے، اور دنیا ان پہ ہنس رہی ہوگی اور کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہوگی۔ میں خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کے حال پہ رحم کرے، اور ہم مسلمانوں کو جو بہت بڑی تعداد میں دنیا میں آباد ہیں، 1 ارب کی تعداد میں تقریباً مسلمان آباد ہیں، ہمیں غیرت عطا کر، جہاں بھی ایسی صورتحال ہے ہمیں وہاں جا کے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔